ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर ठक्कर, कारणों पे जैसे हम बात कर रहे थे, आनुवांशिकता कितना बड़ा कारण होता है किडनी की समस्याओं के पीछे? जैसे उसमें है कि बेसिकली एक और भी फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर है अच्छा। जो उस पर काम करते हैं, प्लस फैमिली हिस्ट्री में किसी को पथरी है तो पथरी पे भी होता है कि जैसे फैमिली हिस्ट्री में होती है तो पथरी बढ़ने की समस्या बढ़ जाती है उसमें। अब पथरी का तो ये है कि जैसे कई तरह की पथरियाँ होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है और कई तरह की होती है। कॉमन इज कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंडिंग कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ है, तो इसी हिसाब से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। जैसे अगर यूरेटर में है और समझो 8 mm तक है तो चांसेस है तो निकल जाएगी वो। बट कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा 1 सेंटीमीटर से ऊपर है तो मुश्किल हो सकती है, कहीं फंस जाएगी रास्ते में तो फिर मुश्किल। अच्छा, ठीक है। एक कॉलर और ले लेते हैं। अकरम सेठ ने कॉल किया, गुजरात से हमारे साथ जुड़े। अकरम जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। पूछिए अपना सवाल। हाँ, मुझे किडनी में सर एक साइड पे हमेशा ऐसा दर्द जैसा रहता है किडनी साइड पे। ठीक है। आपने डॉक्टर को दिखाया अभी तक? नहीं, मैंने लोकल डॉक्टर को एक दो जगह पे दिखाया था, पर वही टेबलेट वगैरह दिया, पर कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, फिर वापस वही हो जाता है। कितने समय से समस्या है आपको? ये 6-7 महीना हो गया है शायद। ठीक है। डॉक्टर महंता, आप बताएं, अगर इनको दर्द रहता है, दर्द के पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, आपको जो किडनी के एरिया में दर्द हो रहा है, ये हाँ आपको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किडनी में जो दर्द हो रहा है, एक तो आपको पथरी हो सकता है, किंबा एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं जिसमें सिस्ट डेवलपमेंट हो जाते हैं, तो उससे भी दर्द होता है। तो आपको किसी पास में जाके नेफ्रोलॉजिस्ट किंबा कोई मेडिसिन स्पेशलिस्ट पास में है तो इनिशियली इन्वेस्टिगेशन आप करा लीजिए, और उसको अल्ट्रासाउंड करने के बाद आपको पता लगेगा कि किडनी में क्या एक्चुअली क्या कमी है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उसे निदान होने के बाद ही चिकित्सा संभव है। हाँ सर। और डॉक्टर महंता, आयुर्वेद में अगर आप चिकित्सा बताएं, जैसे डॉक्टर कह रहे हैं पथरी, या फिर आप बता रहे हैं सिस्ट हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, आयुर्वेद कितना कारगर है इन सब में? आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे, ये जो पथरी व जो अस्मरी शरीर में उत्पन्न होते हैं, वो मुख्यतः कफ दोष कारण से होते हैं। तो ये कफ को शमन करने वाला औषधि, और दूसरा जो उसको विलयन करना मतलब ब्रेक करना, उसके हिसाब तो सभी वर्णन है आयुर्वेद में, जैसे पाषाण भेद। पाषाण भेद एक जो औषधि है वो पथरी को ब्रेक करने में क्षमता रखता है। दूसरा गख्यूर है जो डायरेटिक है, नेफ्रोप्रोटेक्टिव भी है। तो मुख्यतः हम गख्यूर और पाषाण भेद, पुनर्नवा, ये सभी औषधि की प्रयोग करते हैं। ठीक है। और डॉक्टर, जैसा आप लगातार कह रहे हैं, लक्षण बहुत बाद में पता चलते हैं, कई ऐसे स्टेजेस में हम बांट सकते हैं क्या इसको, कि ज़्यादातर मरीज, क्योंकि हमने सुना है 4th या 5th स्टेज में आते हैं, तब तक काफ़ी नुकसान हो गया होता है? देखिए, ये जो हम लोग स्टेज की बात कर रहे हैं ना, ये क्रॉनिक किडनी फेलियर की स्टेजेज होती हैं। इसमें स्टेज 1 to 5 होती है। 5 में किडनी कम्प्लीटली डैमेज होती है, और उस स्टेज 5 में मेडिकल ट्रीटमेंट में पेशेंट को ठीक रखना मुश्किल होता है। तो स्टेज 5 वाले मरीजों को, ज़्यादातर किडनी के मरीजों को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं कि सारी किडनी की बीमारियों में सिम्टम बाद में आते हैं। जैसे जो किडनी की बीमारी जिसमें सूजन आ जाती है, वो बहुत जल्दी सिम्टम आते हैं। अच्छा। या स्टोन है, उसमें सिम्टम बहुत जल्दी आता है। जरा सा छोटा सा स्टोन होगा और कोई बीमारी नहीं, लेकिन बहुत सीवियर पेन होगा। बट परेशानी ये होती है कि लोग उसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा पेन हुआ, दर्द की दवा खा ली, पेन ठीक हो गया एक दिन में, फिर भूल गए जब तक है। तो इस टाइप से नहीं करना चाहिए। जैसे किसी ने अभी पूछा था कि उसको 5-6 महीने से दर्द हो रहा है, हाँ। और उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया। ये प्रॉब्लम ये होती है कि दर्द या जो भी परेशानी है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इग्नोर करेंगे तो ऑब्वियसली फिर उनको बाद में स्टेज 4 और 5 में आएंगे। ठीक है। एक कॉलर और लेते हैं। ओडिशा से अलका ने हमें कॉल किया है। अलका, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए आप अपना। हेलो। हाँ अलका, आप सवाल पूछिए। हाँ मैम, मेरे फादर इन लॉ को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। एक पिछले 1-1.5 साल से है, और वो 6 महीने नेफ्रोलॉजिस्ट के सजेशन में मेडिसिन लिए हुए हैं। उसके बाद से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने सलाह की कि एक गोखरा सीड से हमारे यहाँ मिलता है उड़ीसा में, उससे लेने के लिए, और वो दिन में 2 बार लेते हैं, सनराइज और सनसेट के बाद में। तो वो क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है मैम?
ठीक है, ये आयुर्वेद का उपचार अपना रहे